हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे रीनल टर्मिनोलॉजी, जो बहुत ही बेसिक है, कॉमन है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ऐसे टर्म्स है जो कई बार एग्जाम्स में भी आ जाती है, या फिर जो वाइवा होता है मतलब प्रैक्टिकल में भी जो एग्जामिनर है उसके द्वारा पूछी जाती हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम क्लिनिकल में जाते हैं तो पेशेंट की ट्रीटमेंट शीट पे अक्सर डॉक्टर इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट है एन्यूरिया, एब्सेंस और सिवियर रिडक्शन इन यूरिन प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिन की मतलब यूरिन आउटपुट है वो नहीं होती, बिल्कुल एब्सेंस होती है, मतलब वो बहुत ही कम हो जाती है, मीन्स नो यूरिन आउटपुट। तो इसके कॉजेस हो सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी स्टोन्स, डिहाइड्रेशन, पानी का बॉडी में बहुत कम हो जाता है लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, सिवियर इन्फेक्शन, शॉक एंड यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड है पॉलीयूरिया, मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी, एंड यूरिया जो वर्ड है लास्ट में वो है यूरिन के रिलेटेड। तो हम इसके नाम से ही लिख सकते हैं कि यूरिन की ओवर प्रोडक्शन, मतलब पर्सन है वो यूरिन पास करने बार बार जाता रहेगा, उसकी एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसके जो मेन कॉज है वो कई लोगों को पता होगा आपको कि डायबिटीज़ है वो इसका मेन कॉज होता है, कोई किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, डायूरेटिक्स मतलब यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उसको बोल देते हैं मेडिसिन को डायूरेटिक्स। कोई भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, ड्रग टॉक्सिन का यूज़, एक्सेसिव फ्लूइड कंजम्पशन, कोई हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी, ब्लैडर इन्फेक्शन, कैफीन यूज़। तो नेक्स्ट थर्ड है ओलिगोयूरिया, एबनॉर्मली लो यूरिन आउटपुट। तो ओलिगोयूरिया में क्या होगा, ये यूरिन आउटपुट है वो बहुत ही लो हो जाएगी, यूरिन आएगा पर उसकी अमाउंट बहुत कम होगी। इसके कॉजेस हो सकते हैं डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी का कम हो जाना, कोई भी फार्माक्यूटिकल ड्रग्स यूज़, किसी भी ड्रग की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई किडनी फेलियर हो गया। तो ये सारे कॉजेज हैं ओलिगोयूरिया के। तो नेक्स्ट हम दोबारा से इन तीनों टर्म्स को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। फर्स्ट है एन्यूरिया, मतलब नो यूरिन आउटपुट। पॉलीयूरिया मतलब इसके नाम से हम लिख सकते हैं, पॉली मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन हो जाएगी, पर्सन बार बार यूरिन जाएगा। ओलिगोयूरिया मतलब लो यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट है पर बहुत ही कम होगी नॉर्मल से। तो नेक्स्ट फोर्थ है नॉक्चूरिया, द नीड टू यूरिनेट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, मतलब नाइट के टाइम जब वो सो रहा है उसको यूरिन बार बार पास करने के लिए उठना पड़ेगा, मतलब नाइट टाइम उसको सेवरल टाइम है वो यूरिनेट करना पड़ेगा, यूरिन पास करना पड़ेगा। तो इसके मेन कॉजेस एक तो हम नाइट टाइम से आइडिया लगा सकते हैं कि उनको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी स्टोरिंग यूरिन, मतलब पेशेंट इतना ज़्यादा यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता, कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, डेली फ्लूइड कंजप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा वो ल्यूकर डाइट ले रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ है डिसयूरिया, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग और डिस्कम्फर्ट व्हेन यूरिनेट। जो बहुत ही कॉमन होता है, मतलब सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, यूरिन पास करता है, जब वो यूरिन पास करते हैं उसको पेन फील होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। तो ज़्यादातर ये किन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, जिनको यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो जाती है। उसके अलावा जहाँ फिर किडनी स्टोन हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में वजाइनल जिस्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर कैंसर, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यूरिथ्राइटिस, वेजिनाइटिस। तो जैसे जो अलग अलग कंडीशंस हैं तो हमें इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ हैं वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो हम कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मेन तो वो ही कॉजेज़ होते हैं इन सारी कंडीशंस को कॉज करने के लिए। जैसे कि जो रीनल के रिलेटेड है, मतलब कोई किडनी डिजीज़ेस हो सकती हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। या फिर कोई डायबिटीज़ है, पेशेंट को डायबिटीज़ का पेशेंट है, या फिर पेशेंट की बॉडी में कोई और डिजीज़ है जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, या फिर पेशेंट वो कई ड्रग्स को यूज़ कर रहा है, उसके अफेक्ट से भी ये कंडीशंस आ जाती हैं, या फिर पेशेंट के कोई मतलब कैंसर की प्रॉब्लम है। जो 4 to 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन कंडीशंस को कॉज करते हैं, तो इन पॉइंट्स को हमें याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सिक्स्थ कंडीशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप जो इमेज पर पिक्चर देख रहे हो वो मेरे फेसबुक चैनल की है, आप उसको विज़िट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे मेडिकल के रिगार्डिंग क्विज़ मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और कई और भी फ़ोटो फॉर्म में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन है पोलाकी यूरिया, द अर्ज टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली बट इन स्मॉल अमाउंट। मतलब कोई भी पर्सन है उसको यूरिन की अर्ज तो होगी, मतलब उसको फील होगा कि उसको यूरिन आ रहा है, उसको प्रेशर पड़ेगा, पर वो जब भी यूरिन पास आउट करेगा वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। उसको प्रेशर तो नॉर्मल फील होगा पर वो बार बार उसको बहुत कम अमाउंट में ही यूरिन आएगा। इस कंडीशन में पर्सन को यूरिन का प्रेशर पड़ेगा, उसको अर्ज होगी वो यूरिन करे, पर वो आएगा बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो इसका जो कॉज है वो अननोन है। नेक्स्ट सेवन्थ है हेमेचूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, मतलब यूरिन में ब्लड आएगा। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। अगर हम क्लिनिकल में काम करें, हॉस्पिटल में, ये बहुत कॉमन है, मतलब ईजिली देखने को मिल जाती है। इसके मेन कॉजेज़ होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, इन लार्ज प्रोस्टेट, किडनी डिजीज़, ब्लैडर कैंसर, जहाँ फिर कोई और तरह का कैंसर है बॉडी में, जहाँ फिर यूरिनरी ट्रैक इंजरी, जहाँ फिर किसी भी तरह का ट्रॉमा हो जाता है, जैसे कि उनके पेशेंट का कोई रोड साइडेड एक्सीडेंट हुआ तो ब्लैडर वाले एरिया पे उनकी इंजरी होगी, तो उस केस में ट्रॉमा रोड साइडेड एक्सीडेंट वाले केस में भी पेशेंट के यूरिन में ब्लड देखने को मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो हमने डिस्कस की हैं 7 टर्मिनोलॉजीज रीनल की, तो अगर आपको अच्छे से समझ आई, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड आप मेरे फेसबुक चैनल को भी एक बार ज़रूर विज़िट करना। अगर आपको अच्छा लगा आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।